Hello guys and welcome back to my channel Geeks Idea, a channel of learning and imparting knowledge। ये वीडियो सीरीज सिलोजिज्म के बारे में है और उसी सीरीज का आज ये 5th लेक्चर है जो पॉसिबिलिटीज़ के बारे में है। पॉसिबिलिटीज़ का एक लेक्चर हमने पढ़ा है, ये सेकंड लेक्चर है। थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स इसमें है और डिफ़िकल्ट टाइप की, जिनमें एग्ज़ाम्स में बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ में मैंने आपको बोला कि हमें खाली रूल्स ब्रेक नहीं करने हैं। रूल्स कौन से हैं? रूल्स ये है, स्टेटमेंट्स रूल्स है। इनको फॉलो करके जो भी हम वेन डायग्राम बना सकते हैं वो वैलिड है, वो फीजिबल है। उसी के हिसाब से फिर हमें देखना है कि कंक्लूजन ठीक हो सकता है कि गलत हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सम ए आर बी एंड ऑल बी आर सी के स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उसी हिसाब से मैंने वेन डायग्राम बनाई है। अब कंक्लूजन पहला है सम ए आर सी। ए और सी के बीच कुछ कॉमन है, इंटरसेक्शन है, हाँ ठीक है। डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि ये कंक्लूजन सही है। अब वो दूसरा स्टेटमेंट है सम ए कैन बी सी। कुछ ए सी हो सकता है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। ए और सी है, ऊपर दिया हुआ है, ये डेफिनेट निकल रहा है इनसे। जब हमने स्टेटमेंट्स की वेन डायग्राम बनाई तो हमें दूर से दिख रहा है ए और सी के बीच क्या है, इंटरसेक्शन। लेकिन ये इंटरसेक्शन क्या है, ये डेफिनेट है, इसमें कोई शक ही नहीं है, ये दूर से दिख रहा है और फीजिबल भी है। लेकिन फिर जब हम बोलेंगे सम ए कैन बी सी, क्या कुछ ए सी हो सकता है, ये गलत है। क्यों? जब डेफिनेट होगा, दो एलिमेंट्स के बीच एक कंक्लूजन डेफिनेट होगा, फिर उनके बीच पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, फिर उनके बीच पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। ये मैंने लेक्चर पॉसिबिलिटी का जो पहला लेक्चर था उसमें भी समझाया था। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है, फिर मैं ये नहीं बोल सकता कि ए बी के बराबर हो सकता है। ए बी के बराबर हो सकता है। जब मैंने ये बोला कि ए बी के बराबर है, फिर मैं ये नहीं बोल सकता कि ए बी के बराबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब डेफिनेट कंक्लूजन मैंने बोला, फॉर एग्जांपल मैंने एक डेफिनेट स्टेटमेंट बोला ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ये डेफिनेट है। फिर मैं ये कैसे बोल सकता हूँ कि ए और बी बराबर नहीं, बराबर हो सकते हैं? जब बराबर ही नहीं है तो बराबर कैसे हो सकते? इसी तरह जब ए और बी बराबर है, फिर मैं ये कैसे बोल सकता हूँ कि ए बी के बराबर नहीं हो सकता, ए बी के बराबर नहीं हो सकता। यही यहाँ पे ध्यान रखना है। जब एक डेफिनेट कंक्लूजन दिया गया हो दो एलिमेंट्स के बीच, फिर उनके बीच जो पॉसिबिलिटी रहती है वो गलत है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूँ, अगर बारिश हो रही होगी तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। हम ये नहीं बोलेंगे कि बारिश हो सकती है। जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही हो, ये सिंपली ऐसे याद रखना है, जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही हो उसकी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो एग्जिस्ट हो रही है। जब कोई चीज़ एग्जिस्ट हो रही है, जब कोई चीज़ सच में है, फिर उसको हम कैसे बोलेंगे कि इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है? जब है तो है, वो सच है, फिर ये नहीं बोल सकते कि ये हो सकता है, फिर सिर्फ इतना ही बोलना है कि वो है। अगर मेरे हाथ में कोई पेन है, मैं बोलूँगा मेरे हाथ में पेन है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे हाथ में पेन हो सकता है, वो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे हाथ में एक्चुअली पेन है। यही यहाँ पे मेन चीज़ समझाना था। जब एक चीज़ डेफिनेटली ट्रू होगी, फिर उसकी पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है। बस यही याद रखना है यहाँ पे। होप आपको समझ आया होगा। अब दूसरी एग्जाम्पल यहाँ पे है ऑल ए आर बी। ये यहाँ पे दिया हुआ है ऑल ए आर बी। ए को पूरा का पूरा बी में रख लिया। ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए। क्या बी ए के बराबर है? नहीं है, क्योंकि बी बड़ा है, ए छोटा है, और ए उसके अंदर है पूरा का पूरा। बी ए के बराबर है? नहीं है। फिर दूसरा कंक्लूजन है ऑल बी कैन बी ए। क्या बी ए के बराबर हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्यों? बी को छोटा छोटा करके मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको ए के बराबर बना सकता हूँ। ये ठीक नहीं बना, यहाँ पे मैंने बनाया है, मैंने ए और बी को बराबर रख लिया, मैंने ए और बी को बराबर रख लिया। मैं इसको प्रेजेंटेशन में आपको दिखाता हूँ, एक मिनट वेट कीजिए।
मैं यहाँ पे ए, ये अलग सर्कल है, ये दूसरा बी अलग है। अब मैंने इनको बराबर कर लिया, ऐसे आप देख सकते हो मैंने ए और बी को बराबर कर लिया। तो तब भी कौन सा स्टेटमेंट है, ऑल ए आर बी, ये तो फीजिबल है। कंडीशन क्या है, पॉसिबिलिटीज की कंडीशन क्या रखनी है, किस स्टेटमेंट फॉलो होना चाहिए, ऑल ए आर बी, ए पूरा का पूरा बी में है। यहाँ पे भी तो फॉलो हो रहा है ना, जब मैंने दोनों को बराबर रख लिया फिर भी ए पूरा का पूरा बी में है, क्योंकि इस टाइम दोनों बराबर है। अब मैं ये बोल सकता हूँ ऑल बी कैन बी ए, तो यहाँ पे मैं बी ए के बराबर हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया। ये पॉसिबिलिटी ठीक है, सही है, क्योंकि ये बना सकते हैं जैसे यहाँ पे बनाया। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट था ऑल बी आर ए, बी पूरा का पूरा ए है, नहीं गलत है, बल्कि उल्टा है, ऑल ए आर बी। लेकिन ऑल बी कैन बी ए वो फीजिबल है, जैसे मैंने अभी दिखाया। तो हमें क्या करना है, स्टेटमेंट को बिना वायलेट किए अगर हम डायग्राम बना सकते हैं जो कंक्लूजन में दिया हो तो ठीक है, अगर नहीं बना सकते वायलेट करेंगे तो गलत है, सिंपल। तो ये ध्यान रखना था यहाँ पे कि कुछ स्टेटमेंट आते हो जिनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो फिर डायग्राम्स आपको समझा मैंने, होप आपको समझ आया होगा। इसी तरह अब ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स के कुछ कंक्लूजन है जो पॉसिबिलिटीज़ में आते हैं। स्टेटमेंट ये है सम ए आर बी, ए आर बी के बीच कुछ इंटरसेक्शन, सम सी आर डी, यहाँ पे सम सी आर डी इंटरसेक्शन है। फिर बताया गया नो बी इज सी या नो सी इज बी, बी और सी के बीच कोई रिलेशन नहीं है। अब कंक्लूजन क्या है, ऑल ए कैन बी सी, क्या ए पूरा का पूरा सी में हो सकता है। अगर हम ए को पूरा रखेंगे सी में, ये फॉर एग्जांपल ए है, फिर मैं, लेकिन स्टेटमेंट क्या है सम ए आर बी, फिर मुझे अगर ए और बी के बीच रिलेशन रखनी होगी। अगर ये बी है और ये ए रखा मैंने, लेकिन स्टेटमेंट है नो सी इज बी, नो सी इज बी, ये तो वायलेट हो गया ना। यहाँ पे तो बी और सी के बीच रिलेशन बन रही है, तो ये गलत हो गया, ये फिजिबल नहीं हो सकता। इसी तरह कंक्लूजन सेकंड, सम ए कैन बी सी, कुछ ए सी बन सकता है। हाँ बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल सी को ऐसे रख लिया और बी को ऐसे रख लिया, ये है बी, ये है ए, और बी और सी के बीच कंटिन्यूसली ये क्रॉस है, बन सकता है। तो ये बना सकते हैं, सम ए कैन बी सी, ए को सी के साथ रिलेशन बना सकते हैं। हमें खाली क्या फॉलो करना है, बी को सी के साथ रिलेशन नहीं होनी चाहिए, तो ये भी बन सकती है। ऐसे रख सकते हैं इसको, सम ए कैन बी सी। इसी तरह फिर सम ए कैन नेवर बी सी, कुछ ए कभी सी नहीं हो सकते, ये जरूरी है, कुछ ए कभी सी नहीं हो सकते। कुछ ए तो सी हो सकते हैं, लेकिन बी और सी के बीच क्या रिलेशन है, नो की। तो अब ए का कुछ पोर्शन बी के अंदर ये है जो इंटरसेक्शन वाला है, जो ए और बी के बीच कॉमन है, इसको कभी हम सी के साथ नहीं रिलेशन रख सकते। क्यों, क्योंकि बी और सी के बीच क्या दिया हुआ, नो सी इज बी, बी और सी के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए का ये वाला पोर्शन जो बी के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये तो कभी सी नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब ये सही कंक्लूजन, ए का कुछ पोर्शन, ये वाला पोर्शन तो हम रख सकते हैं ऐसा, लेकिन जो ये वाला पोर्शन है जो बी के साथ है, ये बी, ये ए और बी का जो है कॉमन वाला पोर्शन है, ये कभी सी के साथ नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि बी और सी के बीच नो की रिलेशन है, वही तो यहाँ पे दिया गया है, तो ये सही होगा। इसी तरह क्या है, ऑल डी कैन बी बी, पूरा डी बी हो सकता है। अगर मैंने डी फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख लिया, फिर डी को सी के साथ क्या रिलेशन है, सम की, सम सी आर डी, तो मुझे ऐसे रखना है, फिर सी ये हो गया अंदर डी, लेकिन मैंने वायलेट क्या कर दिया, बी और सी के बीच तो कोई रिलेशन नहीं है। जब मैंने डी को पूरा रख लिया अंदर, फिर मैंने ये वायलेट कर दिया, बी और सी के बीच रिलेशन बना दी, इसका मतलब ये गलत है, ऑल डी कैन नॉट बी बी। फिर है सम डी कैन बी बी, कुछ डी बी बन सकता है। हाँ डी कुछ बन सकता है,
कुछ तो बन सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ये डी है, ये मैं सी बना सकता हूँ। सी और बी के बीच रिलेशन कायम है किसकी? नो की। तो बन सकती है। डायग्राम एंड डायग्राम तो बन गई, इसका मतलब ये फीजिबल है। फिर वही दूसरा कंक्लूजन, सम डी कैन नेवर बी। सी का जो ये पोर्शन है इंटरसेक्शन, डी का जो ये पोर्शन है कॉमन किसके साथ? सी के साथ। सी की रिलेशन बी के साथ क्या है? नो। इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो सी, डी और सी का कॉमन है, ये कभी क्या नहीं हो सकता है? बी, क्योंकि बी और सी के बीच क्या, कौन सी रिलेशन है? नो की। कोई भी सी बी नहीं हो सकता। अब ये सी किसका भी है पार्ट? डी का भी पार्ट है। इसका मतलब इसको बी के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकती। इसका मतलब ये सही है। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इसको फिर से रिवाइज कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। एग्जाम में इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन जितना चाहा मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे से समझ आए। तो इसको फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, होप आपको अच्छे से समझ आएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।